हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 क्वेश्चंस के बारे में जो बेसिकली हर एक यूएक्स इंटरव्यूज में पूछे ही जाते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस चेंज होते हैं बट घूम फिर के ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे बेसिकली अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस कितने भी आपके पास एक्सपीरियंस हो ये वाले क्वेश्चंस आपको फेस करने ही पड़ते हैं। गाइस बिफोर आई बिगिन मैं कल की वीडियो के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो मैंने कल बना के डाला था, यूएक्स की रियलिटी वर्सेस मिथ। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। मैंने तो उम्मीद करी कि 2-4 व्यूज आएंगे मेरे उस वीडियो पे। 14 व्यूज आएगा, 14 व्यूज मेरे जैसे बंदों के लिए बहुत है, मतलब 14 लाख के बराबर है वो। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो मतलब ठीक है, मुझे अच्छा लगा। मेरे को 4-5 व्यूज की उम्मीद थी, 14 व्यूज आ गए। तो बहुत ज़्यादा की उम्मीदें नहीं है मेरी, बट जितना आए मेरे को उसमें भी बहुत भर भर के खुशियाँ मिली। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि वो कौन से 5 क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने होते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें जो रिक्रूटर है वो आपसे बेसिकली आपके बारे में जानना चाहता है, आपका बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है। आपने किन किन कंपनीज में काम किया है अगर किया है तो, और जिन कंपनीज में काम किया है उसमें कैसा काम किया है। तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो मांगता है। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं, जैसे मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है अभी डिज़ाइन इंडस्ट्री में। तो मैं उनको बोलता हूँ देखो मेरी शुरुआत हुई थी 2007 में, तो वो थोड़ा इंग्लिश में हो जाता है अभी। एंड दैट वुड बी समथिंग लाइक कि hey, this is Achilles. I have 15 years of experience in design industry. I have worked with variety of companies. So my journey started in 2007 when this mobile was starting in 2010. Lots of changes I have seen, like in after 2010 this responsive and so many things came into the picture. I started my journey as DTP operator, and then I started to work with bigger companies like Payback India, Byju's, and so on. So my UX journey started in 2014, like while I was working with one of the companies, and there they had this requirement, and by then I was not I was practicing UI and UX designer, so I was learning from here and there, and then like lots of courses were not available that easily, whether on YouTube or any internet resources. It was quite hard back then to learn UI and UX. However, I managed to learn, and then that's where I implemented my learnings in this company, and this was the problem that I solved. So that is how I structure my journey, and then I present. So like out of 100 times, 99% of the times the recruiter will start questioning, okay, in this company what kind of things you did, what kind of domain that company was, whether it was banking, whether it was like whatever company was. So they will want to know about the company you were working with. So इस तरीके से वो आपसे पूछेंगे। तो आपको ये बताना रहेगा कि जो भी आपका प्रायर एक्सपीरियंस अगर है, तो अगर आप फ्रेशर हो तो देखो फ्रेशर वाले में वीडियो दोबारा लेकर के आऊँगा। अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके बोलना होता है कि मैंने ये चीज़ें कर रखी हैं और मैं अभी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ। और तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके बोलना होता है ताकि रिक्रूटर को ये लगे कि यार चलो ठीक है, इसको आता नहीं है, बट फिर भी इसके नॉलेज पे हम इसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप आजकल चैट जीपीटी आप उसको भी बोल के लिखवा सकते हो, वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, वो मुझे लगता है हर एक डिजाइनर से पूछा जाता है। मैंने जितने इंटरव्यूज दिए उसमें सब में ये क्वेश्चन आया ही है, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज योर डिजाइन प्रोसेस। गाइज यहाँ पे हर एक डिजाइनर की वो टेस्टिंग हो जाती है कि उसको कितने प्रोसेसेस आते हैं और कितने प्रोसेस उसने फॉलो किए हैं, ये उसको आते हैं या फॉलो भी करता है। देखो मेरे केस में तो मैं ये बोलता हूँ सी, so there is no fixed process that I follow to complete any design project. Basically there are multiple cases. Sometimes I am the project size is t-shirt, so t-shirt size is M, like medium to small. So in those cases I work alone, so I follow simply research, identifying the problems I am solving, and then prototyping, and then iterating, checking, doing usability testing, so on. So this is how I might go ahead and do this medium size project. But when the project is larger size, or if I am working with the team, so we do follow this double diamond approach because that helps a lot. There we have this discover, define, develop, deliver. So these are the 4 steps that is there. So again, not everything falls into these 4 categories, but still that is something that defines and that lets us know in which part we are, and then what next we need to do. So in design process many times this happens with designer कि वो लोग stuck हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वो भी कौन से स्टेज पे है और फिर अगला स्टेप क्या है। ठीक है, तो उस केस में डबल डायमंड बहुत हेल्प करता है और हमको बताता है कि यार
आप किस फेज़ में हो। अगर आप डेवलपमेंट फेज़ में हो, सॉरी, अगर आप डिस्कवरी फेज़ में हो तो आप ये पता लगाते हो कि कौन से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, कौन से आपके यूजर्स हैं, कैसा उसका सोल्यूशन दिखता है। एंड देन फिर डिफाइन में आप आते हो, आप जितना डेटा आपने इकट्ठा किया है अपना प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च करके, उसको आप सिंथेसाइज करके हो, उनको प्रायोरिटाइज करते हो, आपको डेटा कैसा दिखना चाहिए। फिर आप डेवलपमेंट फेज में जाते हो जहाँ पे आप चीज़ें बनाने लगते हो, लाइक लो फिडिलिटी डिज़ाइन, एंड उसके बाद आप लोगों से उसका फीडबैक लेते हो, इंटरनल लोगों से, एक्सटर्नल लोगों के पास ही नहीं गया है। तो उनको आप अपना डिज़ाइन का आइडिया दिखाते हो कि देखो ये मेरे आइडियाज़ हैं। फिर आपका आता है डिलीवर वाले फेज में जहाँ पे आप प्रोटोटाइप हाई फाई डिज़ाइन बना के, यहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फाइनल डिज़ाइन बन के आता है वो इंटरनली एक्सटर्नली इसकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है कि यार आपने जो डिज़ाइन बनाया है, आपके एजम्पशन बेस्ड वो डिज़ाइन बना है, तो उसकी फाइनल आउटकम क्या, फाइनल जो आउटकम होगा वो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं या जो आपके यूजर्स हैं उनके साथ कैसा जा रहा है। आप यूजिबिलिटी टेस्टिंग करते हो और देखते हो कि जो आपने सोचा है वैसा आपका जो सोल्यूशन है वो काम कर रहा है कि नहीं। देखो ये मैंने आपको हिंदी में बताया है, थोड़ा सा रॉ है, ये बहुत पॉलिश मैंने नहीं बताया है, क्योंकि बेसिकली इतना पॉलिश होना भी नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। प्रैक्टिस करते करते हो जाता है वो, बट मुझे लगता है कि ठीक है समझने के लिए हाथ से, क्योंकि देखो अभी मेरे को ऐसे बोलना पड़ रहा है तो मुझे समझ आ रहा है कि मैं कहाँ कहाँ पे मैं खुद भी अभी भी लैग करता हूँ, हैविंग दिस मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो नॉनदलेस आई मीन प्रैक्टिस से बहुत चीज़ें बेटर होती हैं। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस कीजिए अगर आप मेरी तरह लर्निंग स्टूडेंट है लाइफ लॉन्ग तो। ठीक है, तो दीज आर माई लर्निंग्स फॉर दीज 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, आपको रिक्रूटर बोलेगा सामने से कि अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया है केस स्टडी टाइप, तो आप उसके बारे में मुझे गो थ्रू करवाइए। आप मुझे बताइए आपने कैसा डिज़ाइन बनाया और उसमें क्या क्या स्टेप्स आपने लिए और क्या प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करी, तो वो सब आपको बताना रहता है। जैसे मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चंस में बताया, पहले में तो आप ये बता रहे हो कि आप कौन हो, क्या क्या करते हुए आए हो, दूसरे में आपने अपना डिज़ाइन प्रोसेस बताया, थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया, बहुत जैसे मैंने बताया बहुत पॉलिश नहीं दिया तो भी चलेगा, बट आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कौन से स्टेप के बाद क्या आ रहा है। एंड देन आपको वो तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है आपके केस स्टडी के बारे में, तो वो वही आपसे पूछेगा कि अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया है, अगर आपने बनाया है तो आप उसके बारे में बताइए क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी थी, उसकी हाइपोथेसिस क्या थे, आपके एजम्पशंस क्या थे, आपने कौन से उस पर रिसर्च करी, आपने प्राइमरी रिसर्च करी या फिर आपने सेकेंडरी रिसर्च करी। फिर उसके बाद जो आपने डेटा इकट्ठा किया उसके बाद आपने यूजर पर्सोना बनाया कि नहीं, आपने प्रोटोटाइपिंग किया कि नहीं, और उसके बाद वो आपने जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो लाइव है कि नहीं, वो लाइव हुआ था कि नहीं, अगर लाइव हुआ तो उसके रिजल्ट क्या आए थे, तो क्या आपने इंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश करी थी, क्या आपने कन्वर्जन रेट बढ़ाने की कोशिश करी थी, या फिर क्या आपने वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाने की कोशिश करी थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी भी आप प्रोजेक्ट को अगर आप बनाने जाते हैं यूआई या यूएक्स में, तो ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं। तो एंड में जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके मेट्रिक्स पे बातें आती हैं कि आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी है, चाहे वो ऐप होगी या वेबसाइट होगी, अगर आपने उसमें से ट्रैफिक रिटेंशन की बात की जाती है बेसिकली, क्योंकि यूज़र तो एक सिनेरियो ले लेते हैं। जैसे आपके पास एक सिनेरियो आ गया हुआ है कि यूज़र जा रहा है क्रेडिट कार्ड पेज पे और वहाँ से वो सामान खरीद नहीं रहा है, तो अब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है एज ए डिज़ाइनर, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे वो चीज़ें आप इकट्ठी करके बताते हो कि देखो हमने देखा कितने टोटल लोग आए वेबसाइट पे, उसमें से कितने लोग क्रेडिट कार्ड पेज तक गए, फिर उस पर कितने लोग ड्रॉप हुए, तो रीजन पता करना बहुत ज़रूरी है। रीजन पता करने के लिए हम लोगों ने एक सर्वे चलाया। सर्वे में हमको ये पता लगा कि एक्स अमाउंट ऑफ पीपल ड्रॉप हो रहे हैं, और जिनको सर्वे में हमने इनसे ये पूछा कि यार आप क्यों ड्रॉप हुए, आपके पास क्या कारण था, क्या हम प्राइसिंग वाइज हैवी हैं, हमारी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, या आपको सर्विसेज जो चाहिए आपको नहीं मिली, या फिर क्या कारण है। फिर उसको हम सैम्पल साइज़ में आता है। सैम्पल साइज़ मतलब कितने लोगों ने आंसर दिया आपके क्वेश्चन का, हो सकता है 500, हो सकता है 1000, हो सकता है 5000, इससे ज़्यादा सैम्पल नहीं होता है बेसिकली। तो मतलब टिपिकल केस में नहीं होता है, 5000 तक आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लोगों ने बोला कि ये फॉर दिस रीजन वी आर ड्रॉपिंग, तो हमने वो प्रॉब्लम इकट्ठा किया। फिर हम लोगों ने सोचा इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसको हमने अपने ऐप में वो एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किए जहाँ पे हमने बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम थी जिस वजह से आप ड्रॉप हो रहे थे, उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। अब उसको टेस्टिंग पे लेकर के गए, टेस्टिंग पे जाके पता चला कि नहीं अब वो काम कर रहा है। तो जो ड्रॉप रेट था, जो सीसी पेज पे आकर के लोग ड्रॉप हो रहे थे, वो अब कम हो गया है, क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है किस वजह से, मतलब जिस वजह से वो लोग ड्रॉप हो रहे थे वो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो फॉर एग्जांपल अगर 100 में से 80 लोग ड्रॉप हो रहे थे, तो अब वो नंबर 60 पे आ गया है या फिर 70 पे आ गया है। तो यूएक्स में गाइज
परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने 2% 3% भी आपके कन्वर्जन रेट या इंप्रूवमेंट ला दिया तो आपका वो एक विनिंग सोल्यूशन माना जाता है, टू बी ऑनेस्ट। उससे ज़्यादा भी होता है, आई एम नॉट सेइंग कि बट ये बेसिक नंबर्स हैं, इतना नंबर आप अगर बोलोगे तो थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैंने गलतियाँ करी है, मैंने बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करी और वो बैकफायर कर गया मेरे पे ही। तो वैसी गलतियाँ आप मत करना अगर आप नए हो तो। और ये बेसिकली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो नए लोगों के लिए ही है, और मैं कई सारी चीज़ें इसमें रॉ भी रख रहा हूँ, पॉलिश भी रख रहा हूँ, जिससे आपको ये लगे कि यार बहुत ज़्यादा पॉलिश होने की ज़रूरत नहीं होती आपको बिगिनिंग में, एंड या फिर आप मिड लेवल पे हो तो भी, और आप वैसी ही बातें करो जो थोड़ी रियलिस्टिक लगे। और जार्गन्स आप ज़रूर यूज़ करो। जार्गन्स बोले तो जैसे यूएक्स की बहुत सारी टर्म्स हैं, वो आप ज़रूर यूज़ करो। जार्गन पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जार्गन में यही है, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, प्रोटोटाइप, यूजर परसोना, यही सब चीज़ें आती हैं जो आप बोल सकते हैं इंटरव्यूज में, जो आपके काम आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, जहाँ पे देखो ये सबसे तो नहीं पूछा जाएगा बट मेरे साथ हुआ है। उसमें ये बोला जाएगा कि मैं आपको एक रैंडम सिचुएशन दे रहा हूँ, जैसे एक कोई ऐप है जो 25 साल पुरानी है और उसको आपको इम्प्रूव करना है। तो वो ये आपका काम है। आप आपके स्टेक होल्डर से आपको सवाल पूछने हैं, क्या क्या सवाल आप पूछोगे। तो ये बहुत ही मतलब एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है एकदम से। आप ना, जैसे मैं यूज टू हूँ क्योंकि मेरे को रिसर्च करने की आदत है, तो मेरा जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरे को पीपीसी चाहिए होता है, मेरे को बहुत पेपर चाहिए होता है, फिर मैं समझता हूँ अच्छा क्या क्या चीज़ें हैं, फिर मेरे क्वेश्चन आते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने एकदम रैंडमली पूछ दिया तो मैं आपको रैंडमली जवाब दे ही दूंगा। तो मेरे साथ ऐसा हो नहीं पाता है, बट फिर भी लेकिन आप क्वेश्चन आपको आंसर करना है, क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उनको बोलोगे कि देखो सो आई हैव अ प्रोसेस टू फॉलो विच इज़ डबल डायमंड। आप सिंपल बेसिक शुरुआत करो, एंड विच इज़ डिस्कवर, डिफाइन, डेवलप एंड डिलीवर, ठीक है। 4 फेजेस होते हैं। तो डिस्कवरी फेज में मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ऐप किस तरीके की है, कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं अभी, और क्या चीज़ें हैं, क्या ड्रॉप रेट है, मतलब ऐप किस बारे में है, ऐप कोई सर्विस बेच रही है या आप कोई प्रोडक्ट बेच रही है, और फिर ऐप को जो लोग यूज़ करने वाले, मुझे उनका डेमोग्राफिक चाहिए है, कौन सी रिसर्च अवेलेबल है। सेकेंडरी रिसर्च जनरली अवेलेबल रहती है, वो जर्नल्स होते हैं, एनालिटिक्स होता है, वो आपकी टीम, आपको वो पूछना पड़ेगा आपके स्टेक होल्डर से क्या हमारे पास वो डेटा है। प्राइमरी रिसर्च में मैं लोगों से बात करना चाहूँगा, कौन से लोग अपने पास अवेलेबल है, क्या जो हमारे यूजर्स हैं हमारी ऐप के, क्या मैं उन लोगों से बात कर सकता हूँ, क्या चैनल है जिनके माध्यम से मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो ये सारा चीज़ें आपको सिंथेसाइज करके फिर एक जगह रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप उसको बोलेंगे इंटरव्यू में, इस तरीके से मेरा प्रोसेस रहेगा। मैं पहले सारी चीज़ों को इकट्ठा करूँगा कि यूजर वेबसाइट पे क्या क्या बग्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं। इसके बाद मैं अपनी कंपेटिटर एनालिसिस करूँगा, जिसमें मैं देखूँगा कि मार्केट में कितने लोग हैं जो हमारे कंपटीशन में हैं, और वो लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं जो हमारी ऐप के मुकाबले बेटर है, और क्या वो हमारी ऐप में इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो और ये कंपेटिटर एनालिसिस हो गया। इसके बाद आपका प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च हो गया, और इसके बाद वही सब चीज़ें, मतलब ये चीज़ें इकट्ठे करके आप बताएंगे कि ये चीज़ें मेरा प्रोसेस हो, और ये उसके जरिए मैं ये चीज़ें आपसे पूछूंगा जो मुझे आपको बतानी रहेगी। तो सामने से जो रिक्रूटर रहेगा वो समझेगा कि अच्छा ठीक है, इसको थोड़ी नॉट समझ तो है, थोड़ा इसने काम किया है, जिससे इसको काम की नॉलेज नॉलेज तो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एंड गाइस देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये मेरे अपने एक्सपीरियंस पे है। इस क्वेश्चन का आंसर करने में मैं ब्लैंक चला गया था और मेरा रिजेक्शन हो गया था। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रिपेयर्ड रहें ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए और उसके आंसर्स के लिए, सो दैट आप कभी भी जाए इंटरव्यू देने तो आप मेरी तरफ ब्लैंक ना हो जाए। क्योंकि मैंने तो 2-3 बार बोल दिया आई एम गोइंग ब्लैंक, आई डोंट नो व्हाट टू आंसर एंड व्हाट आई माइट आस्क। तो क्योंकि आई लिटरली हैड नो क्लू, और होता है मेरे साथ बहुत बार कि मेरे पास आंसर होता है और मैं ब्लैंक चला जाता हूँ। तो दिस हैपन्स, एंड आई मीन, एंड दिस इज नॉट लाइक कि मैं कोई फ्रेशर हूँ। मैंने न्यूमेरस ऑफ इंटरव्यूज दे रखे हैं, फिर भी आई स्टिल फेस सच सिचुएशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, जिसमें आपको बोला जाएगा व्हाइट बोर्डिंग के लिए। तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि जैसे जोमेटो का ऐप है, यूजर अपना एक कोई उसको ऐप ऑर्डर प्लेस करना है, और उसको आपको सीटीएफ का एक बना के दिखाना है सिनेरियो, जिसमें उसको ऑर्डर दिखाना है। वो एक ऑर्डर पे अगर उसने 4-5 ऑर्डर किए और उसमें से कोई 2-3 आइटम है जो उसको 2-3, मतलब उसने बर्गर लिया, पिज्ज़ा लिया और 2-3 आइटम और ली। जो आइटम उसने चूज़ करी है उसमें से 2-3 आइटम है जिस पे वो क्वांटिटी उसकी बढ़ाना चाहता है। तो
ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में ना हो और एक पेज पे सारा कुछ विजिबल हो, वो क्वांटिटी बढ़ा भी पाए, घटा भी पाए, तो आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कैसे दिखाओगे? तो ये आपको व्हाइट बोर्डिंग पे करके दिखाना रहेगा कि कैसे आपका अप्रोच क्या रहेगा, वो दिखाने का कैसे यूज़र के लिए बेटर रहेगा। तो ये चीज़ें आप तब कर पाओगे जब आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होगी। जैसे अब आप कोई रैंडम कोई भी आप चैट जीपीटी को भी आजकल बोल सकते हैं, थोड़े टाइम पहले नहीं था लेकिन अब आप उसको बोल सकते हो कि मुझे व्हाइट बोर्डिंग के टास्क दे जो मैं करके दिखाऊँगा, या फिर जो मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसके वाले टास्क दे, तो वो आपको टास्क दे देगा और जिससे आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ी प्रैक्टिस की, थोड़ी समझने की और समझ के बोलने की, ठीक है? तो मेरे को तो बहुत दिक्कत होती थी ऐसे करने में, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया हुआ है अभी इन चीज़ों को समझ के उनको आंसर करना। और अभी देखो कल वाले वीडियो में और आज वाले वीडियो में तो मैंने बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स का यूज़ नहीं किया हुआ है। बहुत सारे मैंने अपनी स्क्रीन से नहीं दिखाए हैं, लेकिन कल से जो मैं वीडियोज़ बना के लाऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा मैंने क्या टास्क लिया था, जो कि एक नकली टास्क होगा, कोई उसका असलियत से लेना-देना नहीं है और नहीं रहेगा। असलियत वाला कुछ आएगा तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और उसको मैं आपके साथ शेयर करके बताऊँगा कैसे मैंने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है? तो हाउएवर आई आई होप मैंने इसमें बताया आपको जो मैं फेस करता हूँ, जो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस फेस किए हैं अब तक 5, वो मैंने आपके साथ शेयर किए, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कैसे मैं फेल हुआ, कैसे आप नहीं फेल होंगे, मैंने उसके साथ आपको बताया। तो बताने का कारण बस ये था कि आप थोड़े प्रिपेयर्ड होके जाएँ इंटरव्यूज़ में, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो ठीक है गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।